हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा 8वीं का पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन को पढ़ेंगे। इसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। इस कविता में कवि पक्षियों के भाव, जो पक्षी पिंजरे में कैद हो जाते हैं, कुछ लोग अपनी खुशी के लिए पक्षियों को पिंजरों में, आपने देखा होगा, कैद कर लेते हैं, तो कैद पक्षियों के मन में कैसे भाव उमड़ते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो मनुष्य से क्या अर्ज करते हैं, उसके बारे में इसमें कवि ने बताया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसमें उन्मुक्त का मतलब है आजाद, पिंजरबद्ध अर्थात पिंजरे में बंद होकर, गाना यहाँ पर पक्षियों की चहचहाट को कहा गया है, कनक अर्थात सोना, और पुलकित मतलब हर्षित, खुश होके। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, इसमें पिंजरों में कैद जो पक्षी हैं वो कह रहे हैं कि हम उन्मुक्त गगन में अर्थात आज़ाद गगन में, खुले आकाश में उड़ने वाले हैं। हम पिंजरे में बंद होकर तो गा भी नहीं पाएंगे, अर्थात हम चहचहा भी नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ कनक तीलियां मतलब पिंजरे की जो तीलियां होती है, जिनसे पिंजरा बना हुआ है, कि वो सोने की तीलियां यहाँ बताया गया है कि अगर हम पक्षियों को सोने के पिंजरे में भी कैद कर दें तो वो, चाहे वो पिंजरा सोने का है, उनको सोने चांदी से कुछ नहीं लेना देना। उन तीलियों से टकराकर, कि उनमें हिलते डुलते या उनसे बाहर निकलने की कोशिश में उनके पुलकित अर्थात हर्षित, सॉफ्ट ऐसे पंख उनके टूट जाएंगे, कि उन तीलियों से टकराकर उनके पंख टूट जाएंगे। उनको सिर्फ और सिर्फ उड़ना पसंद है। आगे चलते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ कटुक निबोरी का मतलब है पेड़, कटुक मतलब कड़वा, निबोरी नीम का जो फल होता है, आपने देखा होगा हरे रंग का, उसे निबोरी कहते हैं। और मैदा यहाँ खाने पीने की चीज़ें, जो पक्षियों को मैदे से बनी हुई जो भी दे देते हैं, उसे कहा गया है। कनक कटोरी मतलब सोने की कटोरी। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। यहाँ पक्षी कह रहे हैं कि हमें सिर्फ बहता जल पीना पसंद है, कि उड़ते हुए, इधर उधर उड़ते हुए, उनको नदी में, तालाब में, जहाँ पानी दिख जाता है बहता हुआ, वो उसी को पी लेते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, कि उसके बिना तो हम भूखे प्यासे ही भले ही मर जाएंगे, लेकिन हमें पिंजरों में कैद रहना नहीं पसंद। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, कि उनको जो सोने की कटोरी में मैदा अर्थात जो खाना या खाने की चीज़ें दे दी जाती हैं, उनको वो नहीं पसंद आती। उससे भली तो उनको नीम की कटुक निबोरी मतलब नीम का कड़वा फल भी उनको उससे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो उड़ते हुए आज़ाद होकर वो खाते हैं, बजाय कि पिंजरे में कैद होकर। तो उनको सोने की कटोरी के खाने से बेहतर तो उन्हें नीम का कड़वा फल ज़्यादा पसंद आता है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इसमें पक्षियों के बारे में बताया गया है। जब वो पिंजरों में कैद हैं, वो स्वर्ण श्रृंखलाओं में, श्रृंखला का अर्थ है यहाँ पर सलाखें, कि सोने की सलाखों के पीछे जो वो बंद हैं, मतलब सोने के पिंजरे में जब वो बंद हैं, तो वो अपनी गति, अपना मतलब जिस गति से वे उड़ते थे वे, और अपनी उड़ान, वो सब कुछ भूल गए हैं। अब तो सिर्फ वो सपनों में देख रहे हैं। तरु मतलब पेड़, पेड़ की फुनगी मतलब डाली, कि पेड़ की डाली पर कि वो झूला झूल रहे हैं। ये सब चीज़ें अब वो सिर्फ सपनों में देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी जब पिंजरे में कैद हैं तो वो कह रहे हैं कि हमारे अरमान थे
कि हम नीले गगन की सीमा तक, कि मतलब नीला आकाश जहाँ तक उसकी सीमा है उस सीमा तक हम उड़ते ही जाएं, कि हम उसकी सीमा तक को पालें, कि जहाँ तक नीला आकाश है वहाँ तक हम सिर्फ और सिर्फ उड़ते जाएं। लाल किरण सी चोंच खोल, कि सूर्य की लाल किरण के समान जो उनकी चोंच है उसको खोलकर वो चुगते तारक अनार के दाने, कि तारों के अनार के दानों के समान जो तारे हैं उनको वो अपनी वो लाल किरण सी चोंच से खोलकर खुद चुगें, अर्थात वो तारों तक उड़ते जाएं, तारों के बीच में उड़ते जाएं, क्योंकि उनको सिर्फ उड़ना पसंद है, उन्हें पिंजरे में कैद होना नहीं पसंद। आगे बढ़ते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। क्षितिज यहाँ पर किसे कहा गया? क्षितिज का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिल रहे हों, ऐसा सा आभास होता है, ऐसा हमें लगता है जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिल रहे हों। तो यहाँ पे ये पक्षी बोल रहे हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, कि क्षितिज जिसकी कोई सीमा ही नहीं है वहाँ तक ये उड़ते जाते और इस उड़ने की होड़ा होड़ी में सिर्फ लगे रहते, वो एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए लगे रहते, और वो या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी, कि या तो इतना उड़ते या तो इनको क्षितिज मिल जाता कि जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हैं, या तो ये वहाँ तक पहुँच जाते या इनकी सांसें ही रुक जाती, कि इनको इतना उड़ना ही पसंद है कि या तो ये क्षितिज तक पहुँच जाते या भले ही चाहे इनकी सांसें भी बंद हो जाती, मृत्यु ही हो जाती, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ उड़ना पसंद है। आगे बढ़ते हैं। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ का मतलब है यहाँ पर घोंसला, आश्रय अर्थात घर जहाँ पर ये रहते हो, कोई भी जहाँ रहता हो उसे आश्रय कहते हैं। आकुल मतलब उत्सुक। तो पक्षी मनुष्य से कह रहे हैं कि भले ही हमें टहनी पर, किसी भी टहनी पर हमें नीड़ अर्थात घोंसला न बनाने दो, और हमारा जो भी आश्रय, हमारा जो भी घर है उसे भले ही छिन्न भिन्न कर डालो, उसे खत्म कर दो, लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उत्सुक उड़ान में विघ्न न डालो, अर्थात ईश्वर ने जो हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उन पंखों से हमें सिर्फ और सिर्फ उड़ने दो, और हमारी उड़ान में किसी भी प्रकार का विघ्न अर्थात किसी भी प्रकार की बाधा न डालो, हमें सिर्फ उड़ने दो। तो बच्चों, सबको समझ में आया? इस कविता में जो वो बताया गया है कि जो पक्षी पिंजरे में कैद होते हैं, कुछ लोग अपनी खुशी के लिए पिंजरों में कैद कर देते हैं पक्षियों को, तो उनके मन में क्या भाव उमड़ते हैं। लोग सोचते हैं पक्षी तो बेजुबान है, पक्षी और जानवर ये सब बेजुबान है, ये तो कुछ कह नहीं पाते, और वो अपनी खुशी के लिए इनको पाल लेते हैं, पिंजरों में कैद कर देते हैं, लेकिन उनके मन में भी भाव होते हैं। तो वो सिर्फ मनुष्य से इतना सा आग्रह कर रहे हैं कि हमें पिंजरों में कैद मत करो और हमें उड़ने दो। समझ में आया बच्चों? तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।